गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास में हम देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ग्रुप है बोरान फैमिली। बोरान फैमिली के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इस फैमिली में फर्स्ट मेंबर है बोरान, सेकंड एल्युमिनियम, थर्ड गैलियम, फोर्थ इंडियम और फिफ्थ है थैलियम। बोरान पीरियड नंबर सेकंड का एलिमेंट है, एल्युमिनियम पीरियड नंबर थर्ड का एलिमेंट है, गैलियम पीरियड नंबर फोर्थ, इंडियम पीरियड नंबर फिफ्थ और थैलियम पीरियड नंबर सिक्स के एलिमेंट्स हैं। बोरान नॉन मेटल्स होता है। एल्युमिनियम अपने मेटेलिक कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। एल्युमिनियम के वायर्स अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से एल्युमिनियम वायर्स आपने देखा होगा, एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। गैलियम ये भी मेटल है, इंडियम भी मेटल है और थैलियम भी मेटल है। ये सारे सॉलिड होते हैं। नॉन मेटल सॉलिड 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 सॉलिड। बोरान नॉन मेटल, एल्युमिनियम मेटल, गैलियम मेटल, इंडियम मेटल और थैलियम मेटल्स। टॉप टू बॉटम जाने पे इनके मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों होते हैं, इसके लिए हम समझेंगे मेटल्स क्या होते हैं। व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी के लिए जाने जाते हैं। जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर जनरली इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाने पे एडिशनल सेल ऐड होते जाते हैं, कॉन्सिक्वेंस में उनकी साइज इंक्रीज करती जाती है। इस इलेक्ट्रॉनिक सेल के एडिशन और साइज इंक्रीज के कारण न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जाता है। इस कारण किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, क्योंकि साइज बढ़ने के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स लूज करना आसान होता जाता है। अब हम देखेंगे इन एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरान का क्या होगा? 1s2 5 होता है, एटॉमिक नंबर 5, 2s2 2p1। एल्युमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो देखिए आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनके लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2p1। देखिए बोरान में 2p1, एल्युमिनियम में 3p1, इसी तरह से गैलियम में होगा 4p1, इंडियम में 5p1 और थैलियम में 6p1, और पीछे के सभी सेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं।
तो ये तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का डाटा है 85 पिकोमीटर बोरान के लिए, एल्युमिनियम का 143 पिकोमीटर, गैलियम का 135, इंडियम का 167 pm, इनके एटॉमिक रेडियस का डाटा ये है। बोरान का है 85, एल्युमिनियम का है 143, गैलियम का है 135, इंडियम का है 167 और थैलियम है 170। ये पिकोमीटर यूनिट्स में है। तो देखिए यहाँ 85 है, 85 के बाद 143 हो जाता है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ बोरान से एल्युमिनियम तक इंक्रीज हो रहा है और इस एल्युमिनियम से गैलियम तक क्या हो रहा है, देखिए 143 से 135 डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से अप और यहाँ से डाउन और यहाँ से फिर अप और यहाँ से फिर अप। तो यहाँ देखिए जनरल ट्रेंड है किसी भी पीरियड में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, उनकी एटॉमिक रेडियस जनरल इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, प्रत्येक नए पीरियड में एक एडिशनल सेल जुड़ जाते हैं और एडिशनल सेल जुड़ने के कारण उनकी साइज इंक्रीज करती है और उनके रेडियस भी उसी कॉन्सिक्वेंस में इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ देखिए एल्युमिनियम का 143 है और गैलियम का 135। होना क्या चाहिए, ऑर्डर शुड बी, गैलियम शुड बी हाई, शुड हैव हाई एटॉमिक रेडियस देन एल्युमिनियम, but actually this is not so. Gallium atomic radius is small in comparison to aluminium. इसका रीज़न क्या है हम समझेंगे। इसके लिए हमको दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने होंगे। एल्युमिनियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। वन एस टू गैलियम के लिए देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1। ठीक है, 2 2 4 6 10 31। ठीक, तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ये है। फोर्थ सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम के थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 31। तो एक्चुअली एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस गैलियम से स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, गैलियम का बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, ये 3D सबसेल इंट्रोड्यूस हो रहा है गैलियम में फर्स्ट टाइम। बोरान में नहीं है, एल्युमिनियम में नहीं है और गैलियम में फर्स्ट टाइम 3D सबसेल इंट्रोड्यूस हो रहा है। और 3D सबसेल के कारण गैलियम की साइज एल्युमिनियम से स्मॉल होती है, छोटी होती है। इसका रीज़न समझेंगे। इस रीज़न को समझने के लिए हमें समझना होगा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है,
शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। Suppose that here is outermost electron and this 3 is inner shell. The attraction of this nucleus on this electron reduces by this inner shell. Actually these inner shell act like screen for attraction of nucleus upon outermost cell इलेक्ट्रॉन। ये इनर सेल इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियल के अट्रैक्शन फोर्स को कम करते हैं और इन इनर सेल के इस कैपेसिटी को हम कहते हैं इस शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ एक बार फिर से देखिए, किसी भी एटम के इनर सेल न्यूक्लियस द्वारा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को कम करते हैं और इनर सेल द्वारा इस अट्रैक्शन फोर्स को कम करने की इस टेंडेंसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अलग अलग ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग या शील्डिंग पावर अलग अलग होती है। एस ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, इससे थोड़ा सा कम पी का, डिक्रीजिंग आर्डर। ये शील्डिंग इफेक्ट का डिक्रीजिंग आर्डर है। एस ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग या स्क्रीनिंग पावर पी से ज़्यादा होता है और पी का डी से ज़्यादा होता है और डी का एस से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग कैपेसिटी पुअर होती है और इस पुअर स्क्रीनिंग कैपेसिटी के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है और बढ़े हुए अट्रैक्शन फोर्स के कारण एल्युमिनियम की अपेक्षा गैलियम की साइज स्मॉल हो जाती है। तो स्मॉल साइज ऑफ गैलियम इज ड्यू टू, क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ स्मॉल साइज ऑफ गैलियम इन कंपेरिजन टू एल्युमिनियम। तो रीजन क्या होगा? पुअर शील्डिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल्स। थ्री डी ऑर्बिटल की शील्डिंग पुअर होती है, इस कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अधिक लगता है और गैलियम की साइज एल्युमिनियम की साइज से छोटी हो जाती है। तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। जनरल ट्रेंड क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पे प्रत्येक पीरियड में 1 एडिशनल सेल जुड़ता है और इस एडिशनल सेल के जुड़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है जिससे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? तत्वों की एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। अब इस एटॉमिक रेडियस के बाद हम देखेंगे एक चीज़ इसमें और ध्यान दीजिए, साइज ऑफ बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? बोरान से एल्युमिनियम तक इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ अप है और यहाँ से यहाँ डाउन है और यहाँ से यहाँ अप, यहाँ से यहाँ अप। जनरल ट्रेंड क्या होता है? किसी भी ग्रुप में
टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करता है। जनरल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ गैलियम के केस में क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज कर रहा है। इसका रीज़न क्या है, स्मॉल साइज ऑफ गैलियम इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D के पुअर शील्डिंग के कारण गैलियम की साइज एक्सेप्शनली स्मॉल हो जाती है। यहाँ देखिए ट्रेंड फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए अब इंडियम क्या है, इंडियम की साइज इस एल्युमिनियम और गैलियम दोनों से ज़्यादा है, और थैलियम की साइज इंडियम से भी ज़्यादा है। यहाँ ट्रेंड फॉलो कर रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ जो डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 85 to 143, कितना डिफरेंस है, इतने का डिफरेंस है 58 का। और यहाँ कितने का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, बहुत ही कम डिफरेंस रह जाता है। तो यहाँ गैलियम में फर्स्ट टाइप 3D ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होते हैं, और D ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पावर बहुत ही कम होती है। और यहाँ फर्स्ट टाइम 4F ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होता है। 4F ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होने के कारण यहाँ भी 4F की स्क्रीनिंग कम होती है D ऑर्बिटल से भी, लेकिन एडिशनल सेल बनने के कारण साइज इंक्रीज होती है, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं होता है जितना बोरान से एल्युमिनियम होता है। तो इस स्मॉल गैप का रीज़न क्या है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4F, और यहाँ भी उसका रीज़न क्या है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 5F। यहाँ 3D भी नहीं है, 4F भी नहीं है, और 5F भी नहीं है, न F है न ही D है। और इन केसों में क्या हो रहा है, यहाँ 3D है, 4F 5F, तो 4F और 5F की स्क्रीनिंग बहुत ही कम होती है। इस कारण यहाँ अट्रैक्शन फोर्स जनरली उतना कम नहीं हो पाता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए इनका पालिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा ये है। पालिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा बोरान का कितना है 2.0, एल्युमिनियम का 1.5, गैलियम का 1.6, इंडियम का 1.7 और थैलियम का 1.8। जनरल ट्रेंड क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। आपने अब तक पढ़ा है टॉप टू बॉटम, किसी भी पीरियड में किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज करने के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाता है, जिससे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ क्या है, केवल S और P ऑर्बिटल है। यहाँ क्या है, S P और D नहीं, यहाँ S और P है, यहाँ क्या है S P और D। तो जनरल ट्रेंड क्या है, यहाँ से यहाँ केवल S और P है, तो S और P दोनों जगह कॉमन है,
तो यहाँ नंबर ऑफ सेल कितने हैं 2 और यहाँ नंबर ऑफ सेल है 3। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स यहाँ डिक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जब डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी सीक्वेंस में डिक्रीज करेगी। लेकिन इस केस में देखिए गैलियम में क्या है, एस है, पी है और डी सब सेल है। इंडियम में क्या है, एस, पी, डी और एफ भी है। यहाँ भी एस, पी, डी और एफ। हम जानते हैं कि स्क्रीनिंग कैपेसिटी का ट्रेंड स्क्रीनिंग पावर का ट्रेंड ये है, सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग पावर एस का होता है, उसके बाद पी, फिर डी और फिर एफ। सबसे कम एफ का और सबसे अधिक एस का होता है। तो यहाँ देखिए जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं वो किसके हैं, यहाँ डी के हैं, यहाँ एफ के हैं और यहाँ एफ के हैं। और एफ और डी की स्क्रीनिंग बहुत ही पुअर होती है। इस कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इन केसों में घटने की जगह बढ़ जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जनरल ट्रेंड टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है, लेकिन यहाँ क्या है, इंक्रीज कर रहा है। इस इंक्रीज का रीज़न क्या है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बोरान फैमिली का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। इनके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 NP1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3 होता है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। इस ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा अदर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है। अब स्टेबिलिटी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो जनरल ट्रेंड होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का, ये ट्रेंड होता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बोरान की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और थैलियम की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ +3 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने देखा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, हैवी एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक के हैवी एलिमेंट्स में NH2 के इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बनाने से अनिच्छा प्रदर्शित करना
इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। हैवी एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स NH2 इलेक्ट्रॉन रिलक्टेंट टू फॉर्म बॉन्ड। हैवी एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिव होता है। तो हैवी एलिमेंट्स कौन सा है, देखिए इधर ये हैवी एलिमेंट है और ये लाइटर एलिमेंट। तो टॉप टू बॉटम जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिव होता जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी +3 का बोरान का सबसे ज़्यादा है और थैलियम का सबसे कम। इसके बाद देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल गैलियम, इंडियम और थैलियम प्रदर्शित करते हैं। गैलियम, इंडियम और थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल यही प्रदर्शित करते हैं। बोरान +3 स्टेट शो करता है, बोरान +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। इसका रीज़न क्या है? बोरान में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता, केवल हैवी पी ब्लॉक एलिमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ देखिए गैलियम, इंडियम और थैलियम। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, 49, 81। हैवी एलिमेंट्स कौन है? हैवीएस्ट एलिमेंट थैलियम है। तो हैवी एलिमेंट्स पी इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? गैलियम से ज़्यादा इंडियम और इंडियम से ज़्यादा थैलियम, सबसे ज़्यादा थैलियम में और सबसे कम गैलियम में। बोरान और एल्युमिनियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ये दोनों के दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बोरान और एल्युमिनियम शो नहीं करते। रीजन क्या है? एक बार फिर से इनर्ट पेयर इफेक्ट। लाइटर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? हैवी एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स NH2 इलेक्ट्रॉन रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। पी ब्लॉक के हैवी एलिमेंट्स के NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं और इस टेंडेंसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस स्टेबिलिटी ऑर्डर का रीजन क्या है? फिर से इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम में मैक्सिमम है और गैलियम में मिनिमम है। बोरान और एल्युमिनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट काम नहीं करता है। इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ कंपाउंड्स। तो अभी हमने देखा कि एल्युमिनियम फैमिली में एलिमेंट्स +3 स्टेट और +1 स्टेट में पाए जाते हैं। +3 स्टेट कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है और +1 स्टेट आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवैलेंट कंपाउंड बनाने का रीजन क्या है? +3 स्टेट्स have high
पोलराइजिंग पावर। पोलराइजेशन क्या होता है? ये कैटायन है और ये एनायन है। जब कैटायंस और एनायंस क्लोज अप्रॉक्सीमेट में आते हैं तो कैटायंस एनायन के शेप को डिफॉर्म कर देता है। इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में ये पोलराइज फॉर्म है बिफोर पोलराइजेशन और ये आफ्टर पोलराइजेशन। देखिए यहाँ शेयरिंग हो जा रहा है। यहाँ ये कैटायन है और ये एनायन। तो यहाँ देखिए कैटायन और एनायन बिफोर पोलराइजेशन और यहाँ क्या है? पोलराइजेशन। यहाँ देखिए शेयरिंग हो जा रहा है और ये कैटायन और एनायन अलग अलग हैं। तो कैटायंस की पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? किसी कैटायन द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म करने की कैपेसिटी कैटायन की पोलराइजिंग पावर कहलाती है। M3+ की पोलराइजिंग पावर हाई होगी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगा इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और इस एनायन का शेप डिफॉर्म ईजिली होगा। तो M3+ एनायन के शेप को ईजिली डिफॉर्म करता है, इसलिए M3+ के कंपाउंड कोवैलेंट नेचर के होते हैं और M+ की पोलराइजिंग पावर कम होती है। इस कारण M+ के कंपाउंड आयनिक नेचर के होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।